जब भी आप टेली प्राइम में परचेस या फिर सेल्स बिल बनाते हो तो कई बार आपके सामने कुछ इस प्रकार से डेसिमल में अमाउंट आती है। तो इस अमाउंट को राउंड ऑफ आप किस प्रकार से कर सकते हो, तो वही अपन आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे राउंड ऑफ का एक लेजर क्रिएट करना रहेगा। तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं क्रिएट पे। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है लेजर पे और यहाँ पे अपन बनाएंगे राउंड ऑफ के नाम से एक लेजर। अब इसको आपको डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब आप जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे आप इसको डालोगे तो टाइप ऑफ लेजर में आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। एक आ रहा है नॉट एप्लीकेबल और एक आ रहा है इनवॉइस राउंडिंग। तो आपको यहाँ पे लेना है इनवॉइस राउंडिंग। अब जैसे ही आप यहाँ पे इनवॉइस राउंडिंग में जाते हो तो यहाँ पे राउंडिंग मेथड आपको उसने तीन शो करी है। एक है डाउनवर्ड, एक है नॉर्मल और एक है अपवर्ड। तो अपन आज की इस वीडियो में तीनों राउंडिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेता हूँ नॉर्मल राउंडिंग। जैसे ही आप यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग को लोगे तो यहाँ पे राउंडिंग लिमिट टैली ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको 1 लेगा। तो यहाँ पे इसको आपको 1 ही रहने देना है और यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब अपन बैग आ जाते हैं। अब यहाँ पे अपन जाएंगे वाउचर्स में और यहाँ पे अपन एक परचेज बिल बनाते हैं। अब अगर आप परचेज बिल बना रहे हो या फिर सेल्स बिल बना रहे हो तो दोनों में राउंड ऑफ करने का एक ही तरीका होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पार्टी नेम चूज कर लेता हूँ, देन यहाँ पे परचेस अकाउंट और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में मैं मेरा आइटम ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक इसकी रेट क्वांटिटी डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं एक रेट डाल देता हूँ 64.33। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया तो मैं कोई दूसरा रेट लेता हूँ जिससे और इजीली समझ में आएगा। तो 64.39 मैंने यहाँ पे ले लिया। तो आप देखोगे यहाँ पे अभी अपना जो बिल बन रहा है वो बन रहा है 6245.83। अब अगर यहाँ पे जैसे आप एक बार एंटर हिट करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कर्सर आएगा के थ्रू आप यहाँ पे नया प्रोडक्ट ले सकते हो। बट अगर इस बिल को अपन यहाँ से खत्म करना चाह रहे हैं, यहाँ पे अपने को इसको राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे आपको एक और बार एंटर हिट करना पड़ेगा। अब जैसे अपन यहाँ पे एंटर हिट करते हैं तो अब आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे राउंड ऑफ, जो कि अपन ने लेजर अभी बनाया। अब जैसे ही अपन यहाँ पे राउंड ऑफ लेते हैं और यहाँ पे एंटर हिट करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया 0.17। अब क्या हुआ था कि अपना जो बिल था वो था 6245.83। उसके बाद इसने राउंड ऑफ कर दिया 0.17 से और टोटल बिल इसने यहाँ पे नीचे बना दिया 6246 रुपए का, यानी 6246 रुपीज का। यानी कि यहाँ पे इसने 17 रुपीज बढ़ा दिए। अब अपन ने वहां पे नॉर्मल राउंडिंग लिया था। अब नॉर्मल राउंडिंग का मतलब क्या रहता है कि 0.49 अगर होता है, यानी कि 1 से लेकर यानी कि 0.1 से लेकर 0.49 तक अगर कोई पॉइंट में अमाउंट आती है तो नॉर्मल राउंडिंग में वो माइनस हो जाएगा। और अगर 50 से लेकर पॉइंट 100 तक तो चलो ठीक है, वो ऑटोमेटिकली राउंड हो जाएगा। 50 से लेकर यानी कि पॉइंट 50 से लेकर अगर 99 तक अगर कोई अमाउंट आती है तो वो उसको प्लस कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आया है 0.83। अब 83 49 से लेकर 99 के बीच में है तो यहाँ पे इसने 0.17 रुपीज प्लस कर दिए। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 83 की जगह यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ 23, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 23 लेता हूँ तो ये 49 से छोटा नंबर है, यानी कि 49 से अगर छोटा नंबर रहेगा तो वो माइनस होगा और 49 से अगर बड़ा नंबर रहेगा तो वो प्लस होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने लिया 23 और यहाँ पे मैंने एंटर हिट करा तो अब आप देखोगे यहाँ पे राउंड ऑफ में उसने -23 करा और बिल उसने बनाया 6245 रुपीज का। अगर यहाँ पे 49 से ऊपर का अगर कोई नंबर रहेगा तो वो प्लस होगा, यानी कि वो प्लस में राउंड ऑफ होगा, और अगर 49 से कम का कोई नंबर रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो इसी को ही अपन बोलते हैं नॉर्मल राउंडिंग। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे
अपन ये तो अपनी पहली मेथड थी नॉर्मल राउंडिंग। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पे समझते हैं कि वो जो बाकी की अपनी दो राउंडिंग थी, अब अपन उसको समझते हैं। अब उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राउंड ऑफ वाले लेज़र पे आ गया और यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ एंटर हिट करूँगा तो मेरे पास ये वाला जो लेज़र है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अपन ने इनवॉइस राउंडिंग लिया था, यहाँ पे अपन ने नॉर्मल राउंडिंग ली थी। अब अपन लेते हैं डाउनवर्ड राउंडिंग। अब आपको एक वर्ड से क्लियर हो रहा होगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड यानी कि नीचे आना। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे डाउनवर्ड राउंडिंग लेता हूँ और उसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करता हूँ तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे कि अभी तो देखो चलो -23 आ रहा है क्योंकि ये 49 से नीचे का नंबर था नॉर्मल राउंडिंग में। अगर मैं डाउनवर्ड में यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास बिल अमाउंट आ रहा है 0.80, तो आप देखोगे वो भी यहाँ पे माइनस हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 0.80 की जगह अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 0.30 तो वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यानी कि जब आप डाउनवर्ड राउंडिंग करते हो तो पॉइंट के बाद जो भी आपका अमाउंट आएगा 1 से लेकर 99 तक तो वो माइनस होगा, यानी कि वो डाउनवर्ड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बिल बन रहा है अपना 6245.30। इसने क्या करा, 30 पॉइंट यहाँ पे जो थे वो माइनस कर दिए और टोटल इसने बनाया बिल 6245 रुपीज का। ठीक है, तो ये होता है डाउनवर्ड में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद अपन एक और राउंडिंग देखते हैं। अपन वापस चले जाते हैं राउंड ऑफ वाले लेजर पे और यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर हिट करते हैं। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ अपवर्ड राउंडिंग। अब अगर मैं यहाँ पे अपवर्ड राउंडिंग लेता हूँ और मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी पॉइंट के बाद जो भी अमाउंट आएगी वो उसको प्लस में ले लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 45 की जगह यहाँ पे मैं लेता हूँ 10। ठीक है, तो क्या करा इसने, यहाँ पे अपना 10 पॉइंट आ रहा था तो इसने क्या करा, राउंड ऑफ करके उसको 0.90 कर दिया, यानी कि उसके 90 पॉइंट उसने बढ़ा दिए। तो टोटल बिल इसने बनाया 6246 रुपीज का। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे अपन एक समरी समझते हैं। अगर आप नॉर्मल राउंडिंग लेते हो तो नॉर्मल राउंडिंग से क्या होगा कि अगर पॉइंट के बाद 1 से लेकर अगर 49 तक अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर 50 से लेकर 99 तक अगर कोई अमाउंट आ रही है तो वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं डाउनवर्ड की, तो डाउनवर्ड में क्या होगा, पॉइंट के बाद जो भी नंबर रहेगा, जस्ट लाइक वो 10 रहे, 40 रहे, 50 रहे, 90 रहे, 99 भी रहे, तो वो उसको माइनस कर देगा। और अगर मैं अपवर्ड की बात करूं तो अपवर्ड में क्या होगा कि जो भी नंबर रहेगा, जस्ट लाइक अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अपवर्ड में अभी अपन ने इसको अपवर्ड राउंडिंग कर रखा हुआ था और यहाँ पे क्या था 0.10, तो इसने क्या करा 90 पॉइंट बढ़ा दिए और यहाँ पे इसने 6246 इसने यहाँ पे अमाउंट कर दी, यानी कि अपवर्ड में वो अमाउंट को प्लस कर देगा। तो इसी तरीके से अपन अपने टैली प्राइम में परचेज या फिर सेल्स बिल में यहाँ पे अपन राउंड ऑफ कर सकते हैं, वो भी 3 राउंडिंग से। अब आपके अकॉर्डिंग जो भी आप राउंडिंग लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये बिल में किस तरीके से दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल पी से प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो आप देखोगे इसका जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आ रहा है, यानी कि आपके आइटम नेम आ रहे हैं, यहाँ पे आपकी अमाउंट आ गई और यहाँ पे राउंड ऑफ का यहाँ पे आपको अलग से एक जो है वो अमाउंट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब इस तरीके से टैली प्राइम में राउंड ऑफ का आप लेजर बना के आपके बिल्स को राउंड ऑफ आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के लिए ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।